मैं शुभम कुमार पांडे फिर से आपके पास नया लेक्चर लेके हाजिर हूँ। और जैसे कि अपन ने जनगणना के बारे में बात करी थी, अपन ने जनगणना देखा था, 2011 की जनगणना मध्य प्रदेश का डिस्कशन करा था। आज उसी का अगला पार्ट अपन लेके आए हैं इस लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और नहीं भी आया होगा तो उसको पुनः एक बार जाके चैनल पे जाके देख लीजिएगा, एप्लीकेशन पे जाके देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखो दोस्तों, ये आंकड़े हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होती है, मैं समझ सकता हूँ बातों को, थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है। मैं भी कभी कभी बोलने में मैं भी लटपटा जाता हूँ, या थोड़ी सी मेरी भी ज़बान स्लिप कर जाती है। आंकड़े हैं, बट अगर आप उसको 2-3 बार देखोगे तो आपके माइंड में सेट रहेगा। देखो वहाँ दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, वहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आपका जो भी पढ़ा हुआ होगा आपके ध्यान में आ जाएगा कि हाँ मेरे द्वारा ये चीज़ें पढ़ी जा चुकी है और मैं इस ऑप्शन को लगाऊंगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप क्लिक कीजिएगा। आज अपन बात करने वाले हैं दोस्तों जनसंख्या घनत्व के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? जनसंख्या घनत्व। ठीक है ना दोस्तों, जनसंख्या घनत्व। राइटिंग पे मत जाना दोस्तों, थोड़ी राइटिंग में हिंदी की खराब। तो जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले यहाँ से अपन बेसिक ज्ञान यही समझते हैं कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है। जनरली बेसिकली बात की जाए जनसंख्या घनत्व की परिभाषा क्या है। देखो जो घनत्व होता है ना दोस्तों, एक एग्जाम्पल के रूप में समझाने के दृष्टि से अगर मैं बात करूँ तो घनत्व होता है एक प्रकार का सघन रूप से देखने को, समझे। घनत्व मतलब होता है कि वहाँ पे मतलब कितनी घनिष्ठता देखने को मिलती है, चाहे वो आबादी हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि घनिष्ठता कितनी चीज़ है, वो एक दूसरे के कितने करीब है या एक दूसरे के कितने दूर है, वही दोस्तों घनत्व कहा जाता है। अब यहाँ बात हुई जनसंख्या घनत्व की दोस्तों। तो जनसंख्या घनत्व कहने का तात्पर्य ये है, ये जनसंख्या मतलब कि पूरी की पूरी आबादी और उनका डेंसिटी यानी कि उनका घनत्व, वो आसपास कितने एक दूसरे के करीब है या एक दूसरे से दूर है, पार्टिकुलरली एक एरिया के क्षेत्र में। देखो इसकी परिभाषा क्या होती है जनसंख्या घनत्व की, कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, 1 किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर, अगर मैं हिंदी में बोलूँ दोस्तों तो 1 वर्ग किलोमीटर और 1 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार इंग्लिश में अगर बोला जाए तो 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने लोग निवास करते हैं, कितने लोग रहते हैं, वही दोस्तों जनसंख्या घनत्व कहलाता है। चाहे वो 10 किलोमीटर के एरिया में हो, 20 किलोमीटर के एरिया में, ये सब अपन आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे निकाला जाता है जनसंख्या घनत्व, किस प्रकार निकाला जाता है, कैसी आबादी होती है, किससे निकालते हैं, मैं सब आपको बताऊंगा। बट अभी अपन जो बात कर रहे हैं इसकी परिभाषा की, तो जनसंख्या घनत्व होती है 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में जितने लोग आते हैं उसको दोस्तों अपन क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब आप लोगों को सबको पता होगा कि 236 जो कि क्या है, जनसंख्या घनत्व है मध्य प्रदेश का, 236 है ना। तो पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश का अलग अलग जिलों का अलग अलग होता है, बट अगर एवरेज की बात करूं तो एवरेज दोस्तों कितना है, 236 है। देखो मैंने आप लोगों से क्या बताया कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या जो होता है दोस्तों, वही मध्य प्रदेश, वही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अब मध्य प्रदेश में घनत्व कितना है, 236। कितना दोस्तों, 236 है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 236 है। और उसी प्रकार नेशनल की बात करें, राष्ट्रीय औसत है तो वो 382 से थोड़ा कम है, समझे। औसत मान लेते 382 अपन मान लेते हैं, है कि नहीं दोस्तों। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो अब बात की जाते हैं, आप लोगों को मैंने जैसा बताया कि 236 जो कि है व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में है। और वहीं अगर मध्य प्रदेश के, देखो दोस्तों मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जिलों की अगर मैं बात करूँ, सर्वाधिक जिलों में जो सबसे ज़्यादा जो घनत्व है वो किस जिले का है। बेसिक क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो 1 नंबर पे भोपाल आता है। मेरे ख्याल से ये आप सभी को पता होगा, कौन सा आता है दोस्तों, भोपाल आता है। तो भोपाल का जो जनसंख्या घनत्व है दोस्तों वो कितना है, 855। कितना है दोस्तों, 855। अब ये आप सभी को पता है। देखिए 855 कैसा है कि 1 किलोमीटर का जो एरिया है भोपाल में, 1 किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ पर उनकी जो आबादी है वो 855। कितनी दोस्तों, 1 किलोमीटर के दायरे के क्षेत्र में, 1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे के क्षेत्र में दोस्तों 855 किलोमीटर, माफी चाहूँगा, 855 लोग वहाँ पर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, भोपाल में कितने, 1 किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा 855। अब ये सर्वाधिक हो गया। और वहीं दोस्तों न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है ना दोस्तों वो कौन सा है, डिंडोरी है दोस्तों। कौन सा है, डिंडोरी।
डिंडोरी कितना है दोस्तों 94। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये कि डिंडोरी का जनसंख्या घनत्व 94 है, और इसके मेरे कहने का तात्पर्य ये कि 1 किलोमीटर डिंडोरी की जगह पर आप जाओगे तो 1 किलोमीटर का डिंडोरी का जो एरिया है 1 किलोमीटर का, हालांकि डिंडोरी बहुत बड़ा होगा बट अपन एक जनरली जो बात कर रहे हैं वो 1 किलोमीटर स्क्वायर की बात कर रहे हैं, यानी कि 1 किलोमीटर वाली की बात चल रही है 1 किलोमीटर। तो इतने एरिया में जो जनसंख्या निवास करती है, जो जनसंख्या रहती है दोस्तों 94 है। उसी प्रकार भोपाल के इतने एरिया में 855 लोग रहते हैं दोस्तों। यही होता है आपका जनसंख्या घनत्व। आशा करता हूँ कि जनसंख्या घनत्व आपको समझ में आ रहा होगा कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है, यहीं से इसकी परिभाषा क्लियर हो रही होगी। और दोस्तों ये रहा आपका डिंडोरी का हो गया, ठीक है। और उसी प्रकार अगर अपन बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जो 5 जिले वो निम्न में से कौन कौन से दो। एक नंबर पे आपका भोपाल है दोस्तों, जो कि मैंने आपको बताया 855 है, ठीक है दोस्तों। और वहीं मैंने दूसरा बोला आप लोगों को, दूसरा बताऊं तो इंदौर है दोस्तों। इंदौर का कितना है दोस्तों 841। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंदौर का जो जनसंख्या घनत्व है वो 841 है। 3 नंबर पे दोस्तों आता है जबलपुर, जिसका है 473 दोस्तों। और वहीं आपसे मैं बात करूँ ग्वालियर का, तो ग्वालियर का है 446 दोस्तों। 5वें नंबर पे है मुरैना, जिसका कितना है दोस्तों 394। ध्यान से सुनना दोस्तों 394। आपको ऐसा लगे तो मैं लिख भी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप थोड़ा सा देखते रहिए अच्छे से। जनसंख्या उम्मीद करता हूँ कि जनसंख्या घनत्व जो क्या होता है वो आपको अगर क्लियर हो गया तो ये आंकड़े हैं, बस ये रटना है अपने को, कुछ नहीं। अगर आपके दिमाग में एक बार इमेज बन गया कि घनत्व क्या चीज़ होती है तो बस वो आंकड़े होते हैं और कुछ नहीं। देखो अपन ने बात करी दोस्तों भोपाल की, किसकी, भोपाल कितना था दोस्तों 855। उसके बाद मैंने क्या बोला दोस्तों इंदौर। देखो दोस्तों इंदौर जो है वो उससे मतलब भोपाल से कम है, कितना दोस्तों 2 नंबर पे इंदौर है, ध्यान रखना 841। देखो दोस्तों क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे कि जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला दूसरा जिला कौन सा है, तो इंदौर है दोस्तों 841, ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार बात करें जबलपुर की, 3 नंबर पे आ जाता है दोस्तों आपका कौन सा, जबलपुर। अब दोस्तों जबलपुर की बात करें तो वो है दोस्तों आपका कितना 473, कितना दोस्तों 473। वहीं ग्वालियर की बात करें दोस्तों तो 446, किसका दोस्तों ग्वालियर, ये ग्वालियर जिले का। और वहीं दोस्तों 5वें जिले की बात करूँ तो वो है आपका दोस्तों मुरैना, कौन सा दोस्तों मुरैना, जिसका कितना है 304। तो ये सर्वाधिक 5 जो जिले आपको दिख रहे हैं जो कि सर्वाधिक घनत्व वाले जिले हैं दोस्तों। सर्वाधिक घनत्व वाले कौन से, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और मुरैना हो गया दोस्तों, इसको काट के करता हूँ मुरैना, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया 304। तो ये आंकड़े आप ध्यान में रखिएगा। आपसे देखिए जनरली एक पहला दूसरा पूछ सकता है, इसकी संभावना थोड़ी कम है, बट अपने को आज के इस दौर में अपने को ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम काफ़ी टफ हो चुके हैं दोस्तों। तो अगर आपसे पूछ ले कि 5वां सबसे सर्वाधिक जिला कौन सा है जनसंख्या घनत्व के मामले में, तो मुरैना 304, ठीक है दोस्तों याद रखिएगा। चलिए अब न्यूनतम बात कर लेते, थोड़ा इसको मैं मिटा देता हूँ दोस्तों। न्यूनतम की अगर मैं बात करूं दोस्तों आपसे वहीं पर, तो न्यूनतम जो है 1 नंबर पे अपन ने क्या बोला था दोस्तों डिंडोरी का कितना था दोस्तों 94। वहीं अगर 2 नंबर पे जनसंख्या घनत्व के मामले में न्यूनतम जन घनत्व वाले जिले की बात की जाए तो दोस्तों कौन सा आता है, श्योपुर आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कौन सा, श्योपुर। श्योपुर का जनसंख्या घनत्व दोस्तों कितना है 104, कितना है दोस्तों 104। ये सब ये 2 नंबर का न्यूनतम है दोस्तों। 3 नंबर पे बात करूं दोस्तों तो आपका आता है पन्ना जिला, कौन सा दोस्तों पन्ना जिला, जिसका कितना है 142, यानी कि 142। और वहीं पर चौथी की बात करें तो बैतूल और रायसेन दोनों आ जाते हैं दोस्तों, कौन से, बैतूल और रायसेन। इन दोनों का जनसंख्या जो घनत्व है दोस्तों वो 157 है, कितना है दोस्तों 157, ध्यान रखिएगा 157 है। वहीं अगर आपको दोस्तों लास्ट और अंतिम की बात करूँ 5वें की, तो उमरिया आता है दोस्तों, जो जिसका कितना है 158 है। उमरिया कौन सा दोस्तों, उमरिया 158। तो ये थे दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले, ठीक है ना दोस्तों। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से, डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना, बैतूल, रायसेन और उमरिया। ये आ गए आपके 5 जिले जो कि सबसे कम है दोस्तों, ठीक है ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपन थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पर अपन बात करते हैं। देखिए दोस्तों जनरली मैं आपसे बताऊं कि 1901 के करीब, ठीक है ना, 1901 में जो भारत की पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, भारत का जो जनसंख्या घनत्व था दोस्तों वो कितना था दोस्तों 73 था दोस्तों।
फिर उसके बाद और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 41 था दोस्तों। तो इसी प्रकार इस क्रम से बढ़ते बढ़ते 41, फिर 1911, हर 10 वर्ष में होता है, जैसे 1901 में हुआ, फिर 1911, 1921, 1931, 41, ऐसा करके ही बढ़ते गया। 41 से 46 हुआ, मध्य प्रदेश का बता रहा हूँ, 41 से 46 हुआ, फिर 46 से 45 हुआ, घट गया दोस्तों, फिर 50, फिर 56, फिर 60, फिर 75, फिर 97, फिर 124, फिर 158 दोस्तों, फिर उसके बाद 196 हुआ, फिर उसके बाद 236 हो गया। मतलब कि 2011 में जो ये था दोस्तों, कितना था, 236, यानी मध्य प्रदेश का जो एवरेज है, पूरे कुल मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व था दोस्तों, वो कितना है, 236 है दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा, इस प्रकार ये बढ़ते गए। अब देखो दोस्तों, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या ग्रामीण मैंने आप लोगों को बताई थी। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या ग्रामीण में कितने प्रतिशत थी दोस्तों, 72.4%। कितना दोस्तों, 72.4%। ये क्या था दोस्तों, आपका ग्रामीण जनसंख्या थी। कितनी परसेंटेज में ग्रामीण जनसंख्या थी, जिसका अगर राष्ट्रीय औसत देखा, अगर जनरली राष्ट्रीय औसत की बात करूं तो वो था आपका दोस्तों 68.8% था। तो उससे अधिक होगा जनरली। अपन ये जो अपने पास आंकड़े हैं वो 68.8% का है। पिछले दशक की बात करूं दोस्तों, तो पिछले दशक से इस बार में जनरली 1.10% की बढ़ोतरी हुई है। कितना दोस्तों, 1.10 की बढ़ोतरी हुई। अब जनरली दोस्तों अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको बोला था मध्य प्रदेश की जो कुल जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या थी, उसका परसेंटेज में कितना था दोस्तों, कुल, एक मिनट थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ। हाँ, तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश की कुल नगरीय जनसंख्या थी वो थी दोस्तों 27.6%। नगरीय, ध्यान रखना दोस्तों, मैं नगरीय बोल रहा हूँ। नगरीय का कितना था दोस्तों, 27.6%। और मैंने ग्रामीण का भी डिस्कस करा आप लोगों से, कितना, 72.4%। 72.4%। ये दोस्तों ग्रामीण का था, ठीक है ना। ये दोस्तों यहाँ से दिख रहा होगा दोस्तों आपको, ग्रामीण का था 72.4%। और वहीं दोस्तों नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या का अगर अनुपात पूछ लेता है दोस्तों आप लोगों से, ये तो ठीक है कि भाई मध्य प्रदेश की कुल नगरीय जनसंख्या कितने परसेंट है, तो 27.6%। और वहीं मध्य प्रदेश की कुल ग्रामीण जनसंख्या अगर परसेंटेज में पूछे तो 72.4%। लेकिन अगर आपने से पूछा कि नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात कितना है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा 72:28। कितना दोस्तों, 72:28। ये आप लोगों का क्या है दोस्तों, नगरीय और ग्रामीण, नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात है दोस्तों, ठीक है। ये एवरेज है, ये ध्यान रखिएगा। और वहीं आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों, तो रीवा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन सा है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जो जिला है वो आपका रीवा है। कौन सा दोस्तों, रीवा। देखो रीवा जो, अगर इसकी परसेंटेज में बात करें तो इसका परसेंटेज 19.70। कितना दोस्तों, 19.70। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। कितना यहाँ पे भी लिख देता हूँ, 19.70। ओके दोस्तों। अब देखिए, अब थोड़ा सा अपन इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर वहीं आपसे पूछ ले कि ग्रामीण जनसंख्या का हो गया, वहीं आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज में कौन था, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रतिशत की बात करूँ तो वो था आपको दोस्तों डिंडोरी। कौन सा दोस्तों, डिंडोरी। कौन सा दोस्तों, डिंडोरी। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, डिंडोरी है जो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज के मामले में है, जिसका परसेंटेज कितना है दोस्तों, लगभग 95 था, लगभग दोस्तों है 95.40 के परसेंटेज के अंदर। कितना, 95.40। ये भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब देखिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर पूछे आप लोगों से कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या परसेंट कितना है, फिर कौन सा दोस्तों, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या अगर आपसे पूछे तो वो दोस्तों आप सबको पता है कि इंदौर की है। बट अगर परसेंटेज में पूछ ले, ध्यान से सुनना दोस्तों मेरी बात को, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या अगर आप लोगों से पूछता है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या अगर आप लोगों से पूछता है तो आप इंदौर बोलोगे। कौन सा दोस्तों, इंदौर, जिसका कितना है दोस्तों, 24.24, ठीक है, 24 लाख। और वहीं अगर आप लोगों से पूछ लेता है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या परसेंटेज कौन सा है दोस्तों, तो वो आपका भोपाल आ जाएगा। कौन सा दोस्तों, परसेंटेज की बात हो रही है, जनरली पूछा जाए नगरीय जनसंख्या तो इंदौर है, बट अगर आप लोगों से जनसंख्या परसेंटेज में पूछ ले, वही सर्वाधिक नगरीय परसेंटेज में, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा भोपाल का है आई थिंक मेरे ख्याल से 80.9%। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कितना, 80.9%, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए
50% से जो अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले हैं दोस्तों, वो 4 जिले कौन कौन से हैं 2011 के अनुसार? देखिए दोस्तों, 1 नंबर पे आपका भोपाल है, 2 नंबर पे इंदौर, 3 नंबर पे ग्वालियर और 4 नंबर पे दोस्तों कौन सा? जबलपुर। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज वाले जो जिले थे, मैंने आप लोगों को बताया कि अभी 1 नंबर पे दोस्तों कौन था? डिंडोरी था। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले परसेंटेज की बात करें दोस्तों, मैं आपको लिख देता हूँ थोड़ा सा मिटा के रफ करके, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। मेरे बार बार दोहराने का काम दोस्तों यही है कि आपको चीज़ें सुनने से ही याद हो जाए। ठीक है, काफ़ी जल्दी सुन के ही वो चीज़ें आपको याद हो जाए। ज़्यादा आपको किताब में या फिर किसी पब्लिकेशन की किताब पढ़ने से ज़्यादा आपको ज़रूरत ना हो और आपका समय की बचत हो, ताकि इसमें आप अन्य तैयारी कर पाओ दोस्तों। ठीक है ना, मैंने आप लोगों से क्या बताया था कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा था दोस्तों? डिंडोरी था। कौन सा? डिंडोरी, जो कि मैंने आपको कितना बोला था? 95.40, आई थिंक, हाँ 95.40% था। और 2 नंबर पे दोस्तों बात करूँ, वहीं पर अगर 2 नंबर के जिले की बात करें तो अलीराजपुर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा दोस्तों? अलीराजपुर। ठीक है ना दोस्तों, अलीराजपुर की अगर बात करूँ तो कितना है? 92.20। कितना दोस्तों? 92.20। तो इसी प्रकार फिर 3 नंबर पे सीधी आएगा, 4 नंबर पे झाबुआ है और 5वें नंबर पे दोस्तों सिवनी है। ठीक है, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या की मैंने अगर आपसे बात करी थी, तो सबसे कम जो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है वो 1 नंबर पे दोस्तों भोपाल है। ध्यान रखिएगा, कौन सा दोस्तों? भोपाल है। सर्वाधिक नगरीय की बात हुई थी, यहाँ ग्रामीण की बात चल रही है दोस्तों, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला जो है वो 1 नंबर पे भोपाल है, 2 नंबर पे इंदौर है, 3 नंबर पे ग्वालियर है, 4 नंबर पे जबलपुर है, 5 नंबर पे दोस्तों उज्जैन है। ठीक है, इनका क्रम भी आप ध्यान रखें। भोपाल का अगर परसेंटेज पूछ लेता है तो कितना है दोस्तों? 90.1%। 10 लगा या 1 लगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। वही दोस्तों, अगर मैं आगे की बात करूँ तो जनरली आपसे जो पूछा था, सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत वाले जो जिले थे, कौन से दोस्तों? सर्वाधिक नगरीयकरण जो प्रतिशत वाले जिले हैं, अपन ने जो बोला था भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन। ठीक है ना, और वहीं पर न्यूनतम नगरीयकरण की प्रतिशत की अगर मैं बात करूँ तो डिंडोरी, अलीराजपुर, सीधी, झाबुआ और सिवनी। ये कौन से दोस्तों? ये टोटल आपके 5 जिले हो गए। इनका आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए, जो परसेंटेज है थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, बट आप थोड़ा सा अगर 1-2 बार मेरी बातों को अगर अच्छे से सुन लोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी दोस्तों। ठीक है ना, इसमें कोई हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना दोस्तों, सर्वाधिक नगरीयकरण प्रतिशत वाले जिले जो है वो आपका भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर है, जबलपुर है, उज्जैन। कौन कौन से जिले दोस्तों? फिर से एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं। सर्वाधिक नगरीयकरण प्रतिशत वाले जो जिले हैं वो कौन से दोस्तों? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन। और न्यूनतम नगरीयकरण वाले जिले की अगर मैं बात करूँ आपसे तो कौन से दोस्तों? डिंडोरी, अलीराजपुर, सीधी, झाबुआ और सिवनी। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। अब चलिए दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ अपन बढ़ते हैं, साक्षरता की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की साक्षरता की बात की जाए तो दोस्तों सबसे बेसिक तो यही बनता है कि साक्षरता होती है। साक्षरता क्या होती है दोस्तों? ये है आपका साक्षरता। साक्षरता क्या होती है दोस्तों? कौन से व्यक्ति को साक्षरता में गिना जाएगा और किस व्यक्ति को नहीं गिना जाएगा, सबसे पहले तो अपन बेसिक यही बात करते हैं। ठीक है, साक्षरता में वो इंसान गिने जाते हैं जो किसी भाषा को पढ़ के उसको लिख सकते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनना, किसी भाषा को पढ़ के अगर लिख सकते हैं तो वो व्यक्ति साक्षर माना जाएगा सरकार के अनुसार। ठीक है दोस्तों, वह व्यक्ति ही साक्षर माना जाता है जो, देखो जनरली इसकी परिभाषा कैसे बनती है दोस्तों, ध्यान से सुनना, वह व्यक्ति ही साक्षर माना जाता है जो किसी भाषा को समझकर, ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर जनरली ये समझने के लिए अब मैंने आप लोगों को बोला, लेकिन अगर जनरली अगर लिखने के तौर पर जो होगा कि साक्षरता के बारे में अगर परिभाषा लिखी कैसे जाती है, तो वह व्यक्ति ही साक्षर माना जाता है जो किसी भाषा को समझकर पढ़ और लिख दोनों सकता है दोस्तों। ठीक है, किसी भाषा को समझकर पढ़ और लिख दोनों सकता है, उसी व्यक्ति को साक्षर माना जाता है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को साक्षरता समझ में आई होगी दोस्तों कि साक्षरता किसे कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में साक्षरता के बारे में। तो आप सभी को पता होगा मेरे ख्याल से कि कुल साक्षरता दर जो है वो आप लोगों का जो कुल साक्षरता दर है मध्य प्रदेश की वो कितनी है दोस्तों? 69.30%। ये मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों,
मध्य प्रदेश का संपूर्ण साक्षरता दर जो है, कुल साक्षरता दर जो है वो दोस्तों कितना है 69.30%। और नेशनल की बात की जाए राष्ट्रीय औसत तो वो 73 है दोस्तों, बट मध्य प्रदेश का कितना है 69.30। ये ध्यान रखिएगा। लगभग अगर क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता है कि लगभग कितनी है तो लगभग दोस्तों 69% आपको दे देगा, 69%, 68%, 65%, 66%। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों 69% है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए पुरुष की साक्षरता दर की बात की जाए, ये तो दोस्तों आपका कुल हो गया, ये तो दोस्तों आपका कुल हो गया। वही दोस्तों अगर आपसे पुरुष का पूछा जाए तो मैंने इसके पहले भी आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि दोस्तों जो पुरुष की साक्षरता दर है वो 78.70, दोस्तों ध्यान रखना कितना दोस्तों 78.70% है। ठीक है। और पुरुष की बात करें 78.70। और वहीं दोस्तों अगर महिला की बात की जाए, महिला की बात की जाए तो दोस्तों महिला की कितनी है 59.20। कितनी दोस्तों 59.20। ये आप सभी को मेरे ख्याल से पता होगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गई महिला की। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिला की अगर दोस्तों बात की जाए तो आप सभी को पता होगा वो जबलपुर है दोस्तों। भोपाल टिक मत कर देना, इंदौर टिक मत कर देना दोस्तों, जबलपुर है। ध्यान रखना अधिकांश बच्चे गलत करते हैं। क्वेश्चन अगर पूछता है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो बच्चे सोचते हैं यार इंदौर काफ़ी अच्छा है, इंदौर में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, बट नहीं, 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों जबलपुर है। ठीक है, मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये भी आप डिस्कस कर लेते हैं अपन। जबलपुर सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है दोस्तों जबलपुर है। 81% यहाँ का जो है ना दोस्तों जिला 81% लगभग दोस्तों कितना है 81% है। ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखो, अब आगे बात करते हैं दोस्तों 81। हाँ ठीक, न्यूनतम साक्षरता वाले जिले की बात करें तो ये सर्वाधिक था। न्यूनतम की अगर बात की जाए तो न्यूनतम में दोस्तों आपका अलीराजपुर है। न्यूनतम में कौन सा है दोस्तों अलीराजपुर। अलीराजपुर की दोस्तों अगर बात की जाए तो अलीराजपुर का है लगभग 37%। कितना दोस्तों लगभग 37%। अगर डायरेक्टली अगर आपके आंकड़े में पूछे कि भाई जबलपुर का मतलब कि जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिखित है प्रमाणित है लगभग में ना पूछे तो उसका था दोस्तों कितना 81.10%। अगर अलीराजपुर का पूछे तो उसका दोस्तों आप कितना बोलोगे 37.20%। कितना दोस्तों 37.20%। ये मतलब कि प्रमाणित आंकड़ा है दोस्तों, ये आपका लिखित आंकड़ा है। लगभग में पूछो 81 और 37 आप बोल सकते हो, बट प्रमाणित जो है वो 81.10 और 37.20। और उसके बाद मैंने आप लोगों से दोस्तों वहीं अगर ग्रामीण साक्षरता दर की बात की जाए, कौन सा दोस्तों ग्रामीण साक्षरता दर की बात की जाए, थोड़ा सा इधर करके वो भी लिख लेते हैं। कौन सा दोस्तों ध्यान से सुनना, ग्रामीण की बात कर लो। ठीक है ना, ग्रामीण की दृष्टि से अगर देखोगे आप लोग, ग्रामीण से अगर दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक नंबर पर दोस्तों उसका जो साक्षरता है वो है 63.9%। कितना दोस्तों 63.9% ग्रामीण साक्षरता। मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता दर तो 69.30 है ही, बट अगर ग्रामीण पूछ ले कि ग्रामीण साक्षरता कितनी है तो 63.9% है एवरेज में। अगर वहीं दोस्तों आप लोगों से पूछ ले कि नगरीय साक्षरता दर कितनी है मध्य प्रदेश की तो वो है दोस्तों 82.8%। कितना दोस्तों 82.8%। ये आगे की अपन बढ़ते हैं। 2011 में 7 वर्ष तक उससे अधिक आयु में जो साक्षरों की जो संख्या थी दोस्तों वो कैसी थी, ये मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ कि जनगणना के अंतर्गत 7 वर्ष से अधिक लोगों को लिया जाता है और जो बच्चे होते हैं उनको अलग काउंट किया जाता है दोस्तों। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे जिले, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाले जिले, सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले जिले, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले, ये दोस्तों आप किसी भी किताब पब्लिकेशन में देखोगे तो जनरली आपको मिल जाएगा। लेकिन जो भी अपना इंपॉर्टेंट था परीक्षा की दृष्टि से, जेल प्रहरी की दृष्टि से उसको अपन ने डिस्कस करा है दोस्तों। ठीक है ना, इन चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों अपन आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुल कार्यशील जनसंख्या की। अगर मैं आपको लोगों से वहीं पर बात करूं तो कुल जो कार्यशील जनसंख्या का जो परसेंटेज है वो 43.50% है दोस्तों। कितना 43.50%। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके आगे अगर अपन बढ़ते हैं कार्यशील जनसंख्या की वृद्धि दर की अगर बात की जाए दोस्तों तो उसका रेट क्या था, कार्यशील जनसंख्या की दर की जो वृद्धि दर है वो 22.4% है दोस्तों। इस प्रकार आपको सारे जो आंकड़े हैं वो ध्यान में रखना। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों मैं आप लोगों को आंकड़े बता रहा हूँ, ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, है ना। अकार्यशील जनसंख्या की बात की जाए दोस्तों तो उनका भी परसेंटेज कितना है 56.52% है ना दोस्तों। कितना 56.52%। ये चीज़ें भी आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए
उसके बाद दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं और वहीं अपन देख लेते हैं कि भाई किस धर्म में कितने परसेंटेज लोग रहते हैं और इनकी साक्षरता दर कितनी है। तो थोड़ा दोस्तों अपन इस पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें थोड़ी थोड़ी आप लोगों को समझ में आ रही होगी। मानता हूँ दोस्तों कि अचानक से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, बट धीरे धीरे जब आपको हैबिट हो जाएगी कोई भी चीज़ की, आप लोग रिवीजन करते रहिए। देखिए दोस्तों, जब तक कि आप लोग एक स्टूडेंट हो, जब तक कि आप लोग एक विद्यार्थी हो, याद करना कभी मत छोड़ना, रिवीजन करने से कभी मत घबराना कि नहीं यार मुझे तो ये याद है, मुझे ये याद है, मुझे याद करने की जरूरत नहीं। एक बार जरूर कभी ना कभी इन चीज़ों को दोहराते रहना, चाहे वो हफ्ते में हो, 15 दिन में हो या महीने में हो। नहीं तो इंसान की प्रकृति ऐसी होती है, जैसे मनुष्य की प्रकृति होती है भूलने की। ये आप सभी को पता होगा कि मनुष्य काफ़ी जल्दी चीज़ों को भूलता है। बहुत कम लोग होते हैं जो दिमाग में काफ़ी चीज़ों को स्टोर कर पाते हैं, ठीक है ना। तो बात कर रहे थे दोस्तों अपन की कौन सा, विभिन्न धर्मावलंबियों, उसको क्या बोलते हैं, विभिन्न धर्मावलंबियों की जो संख्या है 2011 में, वो कितनी है आपके मध्य प्रदेश में दोस्तों, ठीक है। धर्म के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनना। धर्म के अनुसार अगर बात की जाए दोस्तों, धर्म के अनुसार तो दोस्तों कितनी है, देखो सबसे पहले जनरली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन से धर्म के लोग हैं यहाँ पर। हिंदू, मुस्लिम, कौन कौन से दोस्तों, हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई, ठीक है ना दोस्तों, ईसाई। उसके बाद और कौन से हैं, सिख, हाँ, एक दो तीन चार पाँच छः, और इसमें थोड़ा सा अन्य लोग भी ले लेते हैं भाई, कुछ अन्य भी होंगे, अन्य धर्म के भी। बस मोस्ट जो इम्पोर्टेंट धर्म है वो हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई और सिख दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर बात की जाए जनसंख्या 2011 के अनुसार अगर बात की जाए तो हिंदू धर्म के जो लोग थे वो 90.88% थे दोस्तों। कितना, 90.88%। ये आपके हिंदू धर्म के दोस्तों, कौन से, हिंदू धर्म। अगर इनकी की साक्षरता की बात की जाए तो इनका साक्षरता परसेंटेज की अगर दोस्तों बात की जाए तो इनका साक्षरता परसेंटेज दोस्तों कितना है दोस्तों, इन लोगों का साक्षरता पड़ता है 62.8%। कितना दोस्तों, 62.8%। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा सारे लोग, कितना है दोस्तों, 62.8%, इतना। वहीं अगर मुस्लिम समुदाय की बात की जाए दोस्तों, मुस्लिम समुदाय की बात की जाए तो इनका जो जनसंख्या परसेंटेज में अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो कितना है आपका, 6.57। कितना दोस्तों, समझ में आ रही है मेरी आप लोगों को बात, 6.57। यहाँ नोट कर लो, 6.57%। अब इस परसेंटेज के अंदर में अगर इनकी साक्षरता दर देखी जाए, इनकी अगर साक्षरता की बात करूं तो इनकी साक्षरता है दोस्तों 70.3%। कितनी है दोस्तों, 70.3%। ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। वहीं अगर जैन धर्म के आंकड़े की बात की जाए कि जैन धर्म का परसेंटेज कितना है मध्य प्रदेश में, तो वो है दोस्तों आपका 0.77%। कितना दोस्तों, 0.77%। ओके दोस्तों, अगर इनके साक्षरता की अगर मैं आप लोगों से बात करूं दोस्तों तो साक्षरता की बात है दोस्तों 96.2%। इनमें कितनी है दोस्तों, 96.2% इनकी साक्षरता है। उसी प्रकार दोस्तों बौद्ध है, ईसाई है, सिख है और अन्य। बौद्ध की दोस्तों अगर मैं बात करूं आप लोगों से बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म का कितना है दोस्तों, 0.30% दोस्तों। कितना, 0.30%। अगर मैं वही आप लोगों से ईसाई धर्म की बात करूं दोस्तों तो उनका है 0.29%। कितना दोस्तों, 0.29%। वहीं दोस्तों अगर मैं आप लोगों से वहीं पर ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर मैं वहीं आप लोगों से ईसाई धर्म की अपने नोट कर लिया, अगर वहीं मैं आप लोगों से सिख धर्म की बात करूँ तो सिख धर्म का है दोस्तों 0.20। कितना दोस्तों, 0.20%। ठीक है दोस्तों। और वहीं अन्य धर्म की बात करूँ तो ये दोस्तों आ जाते हैं 0.29%। कितना, 0.29%। तो ये इनकी जो परसेंटेज है मध्य प्रदेश में, इन लोगों की आबादियों का जो परसेंटेज है वो दोस्तों इतना है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना लेक्चर रहा है, पूरा का पूरा जनगणना से रिलेटेड, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों जो कि आप नोट डाउन कर लीजिएगा या माइंड में याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें आगे आप लोगों को विभिन्न प्रकार के जिले देखने को मिलेंगे, जिनका जनसंख्या घनत्व, जिनका जनसंख्या रेशो वो काफ़ी अलग अलग, वो काफ़ी डीप से हैं, वो उतना आप लोगों से डीप से नहीं पूछेगा, जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो अपन पढ़ चुके हैं, वहाँ से आप लोगों को दोस्तों ये चीज़ पूछने को देखने को मिलेगी, ठीक है ना दोस्तों। मैंने आप लोगों से बताया था शिशु वृद्धि दर, अगर मध्य प्रदेश में जो शिशु वृद्धि दर की अगर बात की जाए दोस्तों, एक बेसिक सा थोड़ा सा टॉपिक अपन डिस्कस कर लेते हैं। शिशु वृद्धि दर की बात की जाए तो वो है दोस्तों 0.25%। कितना है दोस्तों? 0.25%। देखो दोस्तों, पूरे भारत में सबसे अगर खराब शिशु वृद्धि दर जो है ना, वो आपकी मध्य प्रदेश है, 0.25%, ये ध्यान रखिएगा। बालक शिशु की अगर मैं बात करूं उसी में, तो बालक शिशु है दोस्तों 0.1%, ठीक है ना दोस्तों। और वहीं अगर बालिका शिशु की बात करूं दोस्तों तो 0.56% है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। और वहीं अगर सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की बात की जाए तो वो आपका अलीराजपुर का है, सबसे कम जो है वो आपका मुरैना का है दोस्तों। सर्वाधिक शिशु जनसंख्या परसेंटेज वाले जिले की बात करें तो झाबुआ है दोस्तों, और वही न्यूनतम शिशु जनसंख्या परसेंटेज वाले की बात करूँ तो दोस्तों आपका जबलपुर है दोस्तों। सर्वाधिक शिशु जनसंख्या इंदौर में है और न्यूनतम शिशु जनसंख्या दोस्तों हरदा में है, लगभग 43,000 होगी 2011 की जनगणना के अनुसार। और सर्वाधिक शिशु जनसंख्या की अगर मैं बात करूं तो इंदौर में है 2.21 लाख, हाँ मतलब कि 2,21,000 के लगभग वो वहाँ का है दोस्तों। ये सारी चीज़ें हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बेसिक चीज़ें, इन चीज़ों को याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में आप लोगों से पूछ सकते हैं, और जेल प्रहरी में भी आप लोगों को पूछने की संभावना ज़्यादा है, मध्य प्रदेश पुलिस में भी ये चीज़ें पूछी जा सकती है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से अपन डिस्कस करेंगे, यहाँ पर अपना लेक्चर ये होता है खत्म दोस्तों जनसंख्या घनत्व का। अब मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा दोस्तों, ये आंकड़े जो है वो निकाले किस प्रकार जाते हैं। अपन ने इतने सारे आंकड़े पढ़े कि 0.25% ये है, ये है, ये है, ये है, ये निकाले कैसे जाते हैं, इनका जो सूत्र होता है, इनका जो फॉर्मूला है वो क्या है दोस्तों, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। ओके दोस्तों, देखो यहाँ पर दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, ये चीज़ें आप लोगों को काफ़ी अच्छी समझ में आई होगी। आने वाले लेक्चर में इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है, अलग अलग नदियाँ, बांध, पठार, पर्वत, श्रृंखलाएँ, काफ़ी चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इन चीज़ों को बस सुनते रहिए और पढ़ते रहिए और समझते रहिए, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी जल्दी आप लोगों को सफलता मिले और काफ़ी जल्दी आप लोग अपने मुकाम पर पहुँचो और अपने सपने पूरे करो दोस्तों। जो भी आपने सपने सोचे हैं, घर बनाने का, महल बनाने का, गाड़ी लेने का, सारी चीज़ें आपके सपने, ईश्वर आपकी प्रार्थना कबूल करें, ठीक है दोस्तों। ईश्वर आपकी प्रार्थना को जल्दी स्वीकार करें और आप लोग जल्दी से तरक्की के मार्ग पर जाएँ, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।